हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं संगणक की या फिर RPSC एसओ की, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वैकेंसी, क्योंकि सिलेबस लगभग 70 से 80% सेम है। पेपर इसका आसान आता है। पिछली बार जब ये एग्ज़ाम हुआ था कुछ पोस्ट भी खाली रह गई थी, तो कंपटीशन भी इसमें कम है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, स्टार्टिंग लेवल पर 65-70 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है। देश की राजधानी में आपकी जॉब लगती है और पेपर भी आसान आता है। सिलेबस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल आता है वो इजी आता है। RPSC एसओ की वैकेंसी की तुलना में बहुत ज़्यादा आसान और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में केवल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और उसके बाद भी आपके कन्फ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आप वीडियो नहीं देखते हैं, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में वही चीज़ें पूछते हैं जो मैंने वीडियो में बता दी है, तो फिर उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो ये नोटिफिकेशन हमारा 31 जुलाई को ही आ गया था। फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं? 17 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गए थे, 15 सितंबर 2023 लास्ट डेट है। तो यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म आप ज़रूर से भर दीजिए। तो बहुत सारी वैकेंसी है, हम डिस्कस कर रहे हैं सीरियल नंबर 29 में ये जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की वैकेंसी, इसके बारे में। इसका कोड है 60/23। तो ये याद रखना आप। और ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल 244 पोस्ट है। अनरिजर्व्ड के लिए 111 पोस्ट है, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर बता रखी है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 सितंबर 2023 रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम की डेट है वो इसी वेबसाइट पर बताई जाएगी, अभी तक नहीं बताई गई है। अब हम क्वालिफ़िकेशंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं क्वालिफ़िकेशन। तो देखिए, मोस्टली स्टूडेंट हमारे पास कॉमर्स के हैं, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने MCOM कर रखा है या फिर जिन्होंने MBA कर रखा है, कॉमर्स स्टूडेंट की अपन बात कर रहे हैं। तो यदि आपके पास BCom लेवल पर या फिर MBA किया था, तो BBA लेवल पर यदि आपके पास में स्टैटिक्स रही थी, जो कि जनरली रहती है, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिस्टम रहता है, इसलिए मैं यदि वर्ड लगा रहा हूँ। तो BCom और BBA लेवल पर यदि किसी भी ईयर में स्टैटिक्स आपके रही थी और आपने MCom या MBA कर रखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता MCom और MBA में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे। या MCom आपका ABST से है, BADM से है, EAFM से है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, आपने BCom किया था, BCom में आपके स्टैटिक्स रही थी, जो कि जनरली रहती है, और आपने MCom कर रखा है। MCom में आपके क्या सब्जेक्ट थे कोई मैटर नहीं करता, ABST, EAFM, BADM कुछ भी रहो, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपने MBA कर रखा है और BBA में स्टैटिक्स रही थी, तो MBA के सब्जेक्ट मैटर नहीं करते हैं। यदि आपके ग्रेजुएशन लेवल पर स्टैटिक्स नहीं रही हो तो क्या? तो यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है स्टैटिक्स में या ऑपरेशन रिसर्च में या मैथमेटिक्स में या अप्लाइड स्टैटिक्स में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने इकोनॉमिक्स में कर रखा है, मतलब ये MA की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ। यदि ग्रेजुएशन लेवल पर स्टैटिक्स रही है, तब तो आप PG लेवल पर देखना ही मत कि थी या नहीं थी। बात ये चल रही है कि ग्रेजुएशन लेवल पर स्टैटिक्स नहीं रही थी तो क्या?
तो यदि आपने एमए कर रखा है इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। मत देखो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पर स्टैटिक्स थी या नहीं थी, या फिर आपने एमएससी कर रखा है मैथ में, या फिर आपने एमकॉम कर रखा है एबीएसटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है स्टैटिक्स में, ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स में, और ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं रही हो स्टैटिक्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार के कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना पीजी में ना ग्रेजुएशन लेवल में, आप एलिजिबल है। पे ग्रेड बहुत ही अच्छा है, 4200 पे ग्रेड की है। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी 65-70 हज़ार रुपये रहेगी। बस एक छोटी सी लिमिटेशन है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। ये आपको देखनी है फॉरम की लास्ट डेट को, यानी 15 सितंबर को आपको देखनी है मैक्सिमम 30 साल। थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा, मिनिमम एज नहीं है। और जिनके पास पूरी क्वालिफ़िकेशन है वही अप्लाई कर सकते हैं। जो एमकॉम फाइनल ईयर में है, प्रीवियस ईयर में, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त सावधानी रखें, कुछ भी आप मिस्टेक करते हैं करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। फॉर्म फीस केवल और केवल 100 रुपये ही है। जो वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है, इनकी फ़ीस भी नहीं लगेगी। यदि अपन पेपर की बात करें, तो एक ही पेपर होगा, उसी में पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट ए में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। पार्ट बी में भी 100 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। पार्ट बी में सभी क्वेश्चन स्टैटिक्स के रहेंगे। पूरा अच्छे से मैं सिलेबस बताऊंगा। पार्ट ए की बात करें तो 5 सब्जेक्ट है, रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी और जनरल अवेयरनेस रहेगी। सभी के 20-20 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन हो गए। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस में इंडिया के करंट अफेयर्स और जो हमारी इंडिया की स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री वगैरह, वो आएगी। मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें तो मिनिमम मार्क्स आपको केवल और केवल जो हमारा सेक्शन बी है, पार्ट बी, उसी के अंदर चाहिए। सेक्शन ए मतलब जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, उसमें मिनिमम मार्क्स आपको नहीं चाहिए। मिनिमम मार्क्स मैं अभी बताऊंगा, आपको आगे दे रखे हैं। जो मेरिट बनेगी वो दोनों के बेसिस पर बनेगी, पार्ट ए और पार्ट बी के बेसिस पर। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो मॉक टेस्ट है वो वेबसाइट पर आपको मिलेगा। केवल एक ही एग्ज़ाम होना है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। रिटन पेपर पास कीजिए। कट ऑफ कम जाती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। पिछली बार 2019-20 में ये वैकेंसी आई थी, सीटें खाली रह गई थी क्योंकि स्टैटिक्स डिफ़िकल्ट होती है। मतलब वैसे तो बेसिक क्वेश्चन आ रखे हैं, लेकिन स्टूडेंट पढ़ कर के ही नहीं जाना चाहते, बस केवल किस्मत के भरोसे जाना चाहते हैं, मिनिमम मार्क्स नहीं आते हैं। क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो वो प्रोरेटा हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी। मिनिमम मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रहेंगे। ये केवल पार्ट बी यानी स्टैटिक्स के लिए है, जो हमारा पार्ट ए है उसके लिए नहीं है। जो ओबीसी ये उसी को ही मानेंगे जो दिल्ली का रेजिडेंट है। तो एससी एसटी में इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन ऐसा परिस्थितियों से लग रहा है एससी एसटी भी ये उसी को ही मानेंगे जो दिल्ली का होगा। दिल्ली के बाहर वालों को अनरिजर्व्ड माना जाएगा। अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो जो पार्ट बी है उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका सिलेक्शन होगा। उसमें भी इक्वल मार्क्स है तो जिसकी एज ज़्यादा है उसका सिलेक्शन होगा। मार्क्स भी सेम है और स्टैटिक्स वाले मार्क्स भी सेम है, एज भी बराबर है, तो अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले आ रहा है उसका सिलेक्शन होगा। 15 सितंबर 2023 को आप एलिजिबल होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, लेकिन ये दिल्ली की रेजिडेंट होने चाहिए। तो स्टूडेंट यही थी इम्पोर्टेंट
बातें। सिलेबस इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं दिया है, वैसे तो बता ही दिया है कि पार्ट ए के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आएगा। पार्ट बी के अंदर स्टैटिक्स आएगा, इन्होंने स्पेसिफिकली बताया नहीं। लेकिन पास्ट ईयर का पेपर अवेलेबल है, लेकिन पास्ट ईयर का पेपर अवेलेबल है 2019-20 वाला, उसका मैंने एनालिसिस किया, तो उसके बेसिस पर मैं आपको स्टैटिक्स का सिलेबस बता देता हूँ। एक बार यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर जब कोर्स डिटेल वाला वीडियो आएगा उसमें मैं और अच्छे से आपको बता दूँगा। एक बात मैं आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, यहाँ पर सिलेबस भले ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बेसिक और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मतलब मान लीजिए उन्हें 2-3 चैप्टर नहीं आते हैं, तो वो वहीं पर ही अटक जाते हैं कि ये नहीं आता मेरे को, तो ये नहीं आता, ये नहीं आता। जो आपको आता है उसके बेसिस पर भी आप कम से कम 65% मार्क्स लेकर के आ सकते हो, और काफ़ी कम कट ऑफ इसकी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा बेसिक चैप्टर होता है, सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टैटिक्स का कलेक्शन ऑफ डेटा, टेब्यूलेशन, क्लासिफिकेशन, वो आपको करना है। सेंट्रल टेंडेंसी आपको करना है, डिस्पर्सन करना है, कोरिलेशन करना है, रिग्रेशन करना है, इंडेक्स नंबर करना है, टाइम सीरीज करना है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मोमेंट्स करना है, वाइटल स्टैटिक्स आपको करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोबेबिलिटी करना है, हाइपोथेसिस करना है, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक छोटा सा टॉपिक होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, वो आपको करना है। एस्टिमेशन करना है आपको, एक सेकेंड रुकिए, एस्टिमेशन करना है। डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको करना है। तो ये आपका सिलेबस है स्टैटिक्स का, ये सब कुछ करना है। तो जो स्टूडेंट स्टैटिक्स और एसओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार मौका है। कोर्स की बात करते हैं, तो कोर्स आएगा क्या, कोर्स बिल्कुल आने वाला है। तो 20-21 तारीख तक कोर्स लॉन्च करने का प्लान है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये वाले जो चैप्टर है 12th तक के, ये बाइलिंगुअल हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी के चैप्टर के नोट्स इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन वीडियोस दोनों के लिए सूटेबल रहेंगे। बाकी के चैप्टर हिंदी में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, और वैसे भी स्टैटिक्स है तो थोड़ा इंग्लिश में आपको करना ही पड़ेगा। 20-21 तारीख को कोर्स लॉन्च करने का सोच रहे हैं, और हम ऐसा नहीं करते हैं स्टूडेंट कि सेम सिलेबस की फ़ीस बार बार चार्ज करें। हम कोई भी चैप्टर बनाते हैं तो बिल्कुल इतने अच्छे से बनाते हैं कि वो चैप्टर आपको लाइफ में फिर से नहीं पढ़ना पड़े। ऑडिट की हमने बुक बनाई तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग बनाई कि सभी एग्ज़ाम के आपके क्वेश्चन हो जाए। इनकम टैक्स हमने पढ़ाया तो ये नहीं किया JVVNL के लिए अलग से पढ़ो, असिस्टेंट प्रोफेसर BST के लिए अलग से पढ़ो, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो जिन स्टूडेंट के पास संगणक का कोर्स रहेगा या एसओ का कोर्स रहेगा उनके लिए 70-80% डिस्काउंट रहेगा, और जिनके पास संगणक और एसओ का कोर्स नहीं है उनके लिए भी कोर्स लॉन्च ऑफ़र में एक अच्छा खासा डिस्काउंट रहेगा। स्टार्टिंग में बहुत कम फीस हम रखते हैं, और बहुत ही डिटेल में आपको मिलेगा सब्जेक्ट, बहुत ही शानदार तरीके से 90% क्वेश्चन आपके हो जाएं, इस लेवल से हम आपको करवाएंगे। कुछ स्टूडेंट की ये लॉजिक रहते हैं कि हम तो राजस्थान के बाहर नहीं जाना चाहते। तो स्टूडेंट देखो, मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर कुछ सामान खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, अब आप केवल मोबाइल डालेंगे तो आपके पास हज़ारों ऑप्शन हैं। आपने फ़िल्टर लगा दिया कि मुझे तो 15,000 तक का मोबाइल चाहिए, तो आपके ऑप्शन कम हो जाएंगे। उसमें भी आपने ऑप्शन लगा दिया, रैम इतनी चाहिए, स्टोरेज इतनी चाहिए, ये कैमरा इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, तो आपके ऑप्शन कम होते जाएंगे। हो सकता है आपके पास 3-4 ही ऑप्शन बचें। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं,
जॉब में भी फ़िल्टर लगाते जाते हैं। मेरे को केवल राजस्थान में जॉब चाहिए, राजस्थान में भी हमारे होम टाउन में चाहिए, उसमें भी हमारे घर से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर होनी चाहिए, इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, प्रोबेशन नहीं होना चाहिए, पेपर हिंदी में आना चाहिए, सब्जेक्ट ये होने चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो फिर आपके ऑप्शन कम होते जाएंगे, फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। यदि आपकी किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र में जॉब लग रही है, इवन बहुत सारे स्टूडेंट है जो इतनी दूर दूर जाकर के जॉब कर रहे हैं, तो खुद को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप कहो हमारे मोहल्ले में हमारी जॉब लगाओ तब तो हम करें, वरना नहीं करें। आपको करनी पड़ेगी। जितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, जितनी मुश्किलें होती है, उतनी कम कट ऑफ जाती है। तो इस प्रकार के पेपर के फॉर्म आपको ज़रूर भरने चाहिए। जो बाकी स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं वहीं तो आपको करना है, बाकी आपको खुद ही खुद को मोटिवेटेड रखना है। मैं आपको डेली मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ। फॉर्म ज़रूर 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 से भर दीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जो 3-4 साल में एक ही पेपर देते हैं, बस एक एग्ज़ाम पकड़ लिया, मेरे को तो टीआरई का एग्ज़ाम दूंगा तो, वरना कुछ एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तो 4 साल में एक पेपर दोगे तो नहीं लगेगी जॉब। 1 साल में कम से कम 6-7 पेपर देने पड़ेंगे आपको तैयारी करके, तब जा कर के आपकी जॉब लगेगी। तो आपकी कुछ क्वेरी रह गई हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोर्स आपके लिए हम ला रहे हैं, कॉमर्स मेरी जान ऐप को डाउनलोड करके रखिए। टेलीग्राम पर कॉमर्स मेरी जान सर्च करके टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।